सभी श्रद्धालु भक्तों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष चैत्र नवरात्रि कब से शुरू हो रही है, किस तारीख को प्रारंभ होगी, 30 या 31 मार्च, और नवमी कब पड़ेगी। इसके साथ ही हम जानेंगे कि नवरात्रि के दौरान पूजन की विधि क्या है, किन महिलाओं को व्रत रखना चाहिए और किन्हें नहीं, व्रत और पूजा के नियम क्या हैं। इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार नया संवत चैत्र मास से प्रारंभ होता है, इसलिए यह नवरात्रि विशेष महत्व रखती है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना की जाती है। भक्तजन माता रानी के आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं और श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं तो कुछ पहले और आखिरी दिन उपवास करते हैं। हर भक्त की अपनी मान्यता होती है, लेकिन माता के प्रति श्रद्धा सभी में समान होती है। नवरात्रि के दौरान कलश स्थापना, अखंड ज्योत प्रज्वलित करने और माता की चौकी की स्थापना जैसे शुभ कार्य किए जाते हैं। इन सब के लिए सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि क्या होगी, यह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की आराधना करने से भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन के संकट समाप्त हो जाते हैं और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। हम यहाँ जो भी जानकारी साझा करते हैं वह शास्त्रों, पुराणों और पंचांग के आधार पर होती है। सही जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए और जीवन से सभी संकटों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। चलिए शुरू करते हैं चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको चैत्र नवरात्रि के पहले दिन क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आप माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन आपको कलश स्थापना करने चाहिए। कलश स्थापना के साथ खेतड़ी बोलते हैं, चौबारे बोलते हैं, वह बोले चाहिए। माता की चौकी की स्थापना करनी चाहिए, यह विधि जान लेते हैं। और अगर आप अखंड ज्योति, वह भी बहुत उत्तम मानी जाती है। अखंड ज्योत, खेतड़ी तथा कलश स्थापना, यह 3 प्रमुख कार्य हैं जो आपको प्रथम दिन करने चाहिए और साथ ही आपको व्रत पूजन आदि का संकल्प करना चाहिए। इसकी विधि जाने उससे पहले आवश्यक है कि यह सामग्री बताएं आपको कि क्या क्या सामग्री आपको इस दिन लगेगी, जो आप समय से लेकर प्रथम नवरात्रि का आता है, जिसमें जावरा बन के लिए एक मिट्टी का पात्र या फिर घड़ा लेना चाहिए। कुछ लोग चिकनी मिट्टी ले आते हैं, उसमें उगता नहीं है तो मिक्स लेकर आएगा या केवल राहत लेकर आइएगा। 1 मुट्ठी जौ ले आएगा। 1 मुट्ठी जौ अगर कोई ना दे तो 50 ग्राम जो काफी रहेंगे, या अधिक से अधिक 100 ग्राम दे दीजिए। पूजा के लिए माँ दुर्गा की तस्वीर या फिर मूर्ति ले लीजिएगा। अखंड ज्योत जलाने के लिए 1 पात्र चाहिए। एक बात भी चाहिए कि थोड़ी हुई ले लीजिएगा। अखंड ज्योत आप चाहे तो किसी बड़ी कटोरी में भी बनाकर जला सकते हैं, अन्यथा आप एक बड़ा दीपक ले सकते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए अगर आप 9 दिन तक जलाना चाहते हैं तो उसमें करीब 1 किलो की कम से कम लगेगा, तो वहां आप लेकर रख लीजिएगा। कलश स्थापना के लिए कलश ले लीजिएगा। मिट्टी का काला सांप ले सकते हैं, मिट्टी का कलश, नहीं तो आपके पास किसी धातु का कलश यदि आपके पहले से है, लौट आदि को भी कलश के रूप में आप घर में प्रयोग में ला सकते हैं। स्थापित करना है जहां पर जाता वाला नारियल मिल जाता है, इसमें पानी भी निकलता है तो वह प्रयोग में आता है। दिया की बात करेंगे, दूर दराज के क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पानी वाला नारियल नहीं मिलता है, वहां नारियल मिलता है पर वह सूखा नारियल मिलता है। आप वह नारियल भी प्रयोग में ला सकते हैं क्योंकि वहां वही उपलब्ध होता है। वैसा नहीं है कि कोई बोली कि नहीं जाता वाला, पानी वाला नारियल ही लगेगा। जिन क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं होता है, नारियल भी ले सकते हैं तो नारियल इसमें लगेगा। नारियल पर लपेटने के लिए लाल वस्त्र ले लीजिएगा, चुन्नी ले लीजिएगा। कलश के अंदर क्या चीज डालेंगे? माता लक्ष्मी की सदा आपके घर में विद्वान रहती है, इसीलिए यह बहुत आवश्यक है। हल्दी की गांठ डाल दीजिएगा। चांदी का 1 सिक्का ले लीजिएगा या सामान्य सिक्का भी ला सकते हैं जो प्रयोग में उसमें डालेंगे। अक्षय तुंगी सुपारी उसके अंदर डाली जाएगी और थोड़ी सी दूर्वा उसके अंदर डाली जाएगी। यह सामग्री है जो आपको कलश के अंदर डालने के लिए लेकर आएंगे। 1 लकड़ी की चौकी अब भी आपके पास हो तो बहुत स्थापित करेंगे। चौकी पर बचाने के लिए आपको एक बूस्ट जरूर ले लेना है। आप चाहे तो पीले रंग का ले सकते हैं, लाल रंग का ले सकते हैं। इसके अलावा आप और कोई रंग ना ले तो अच्छा रहेगा। माता के श्रृंगार की सामग्री आपको अवश्य लानी है। माता के श्रृंगार में सुंदरी लेना है, चूड़ियां ला सकते हैं, लिपस्टिक ला सकते हैं, बिंदी ला सकते हैं। कुमकुम रोली आई तो आपको चाहिए यह सामान श्रृंगार के रूप में माता को अर्पित करेंगे, वह सब आएगा। पूजा के लिए आपको क्या चाहिए? पूजा के लिए रोली, मौली, इलायची, धूप दीप, भोग लगाने के लिए मिठाई भी ले सकते हैं, या फिर आपने जो भी भोग लगाया है आप उसे बुक को माता की पूजा में ले सकते हैं। और अधिक कुछ ना मिले तो और रथु फल ले लीजिएगा।
ड्राई फ्रूट भी ले लीजिएगा। यह सामग्री है जो आपको प्रथम दिन जब आप पूजन आरंभ करेंगे तो आवश्यकता होगी, क्योंकि आप कलश स्थापना भी करेंगे। आप कल स्थापना के साथ माता की अखंड ज्योत जलाएंगे, तो दीपक बाती ले लीजिएगा। पूजा के लिए बैठेंगे, एक लौटा लीजिएगा, तांबे का या पीतल का, उसमें पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद आप शुद्ध जल से उसको भर लीजिए। गए। अब हम पूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि आपको कैसे पूजन करना है, कैसे स्थापना करनी है। सबसे पहले तो उसे स्थान का पवित्र कारण होता है। जहां पूजन करेंगे जो आप लाए हैं वह सबका शुद्धिकरण होता है, पवित्रीकरण होता है। तो आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। सबसे पहले हम उसे स्थान का शुद्धिकरण करेंगे जहां पर हम चौकी की लगाएंगे माता की पूजा के लिए। उसके लिए आपको थोड़ा सा जल ले लेना है सामग्री पर, और आसपास जो भी स्थान है जहां पूजा करनी है उसे सब पर वह जल पुष्प से छिड़कना है और मित्रों का उच्चारण करना है। इस प्रकार हम उसे का शुद्धिकरण कर लेंगे। प्रकार से आप सभी स्थान को पवित्र कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं, सामग्री को अपने शुद्ध कर लिया है। अब आप चौकी लगाइए। माता की चौकी पर सफेद या पीला वेस्ट बिछाए। यह चौकी नहीं है तो जो भी उपयुक्त स्थान है जहां पर आप जो चलने वाले हैं, खिचड़ी होने वाले हैं या कल स्थापित करने वाले हैं, उन पर सबसे पहले माता की तस्वीर को हम स्थापित करेंगे, माता को विराजमान करेंगे। अक्षत लीजिए, माता को आसान के रूप में आकर दीजिए और वहां पर आप माता की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है वहां रख दीजिए, विराजमान कर दीजिए। जो आपने जवारे बने हैं उनको आपको 1 या 2 घंटे पहले पानी में भिगो देना है। उसके बाद उनको निकाल लेना है। जो पात्र है मिट्टी का उसको अच्छे से धो लीजिए, शुद्ध साफ कर लीजिए, उसमें रहता डालिए, रेत डाल के उसके ऊपर जो है वह डाल दीजिए। जो डालने के बाद एक छोटी सी हॉकी लेयर को नहा डाल दी। माता के राइट साइड में आप इसको स्थापित कर दीजिए, राइट साइड में रख दीजिए। इसके ऊपर आप कलश रख सकते हैं। अगर आप चाहे तो इसके ऊपर कलश रख सकते हैं, आप चाहे तो कलश अलग से भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप अलग से कल से स्थापित करें तो कलश के नीचे पहले या तो चावल रखिए या गेहूं रखिए और उसके ऊपर आप कलश को विराजमान कीजिएगा। कलश गंगा जल मिलाइए। जो कलश के अंदर डालने की सामग्री हमने आपको बताई थी उसमें प्रमुख रूप से हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी, 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का, कमल गट्टे यदि आपके पास हो तो ले लीजिए। सुपारी अवश्य डाल दीजिएगा और दूरवा आपके पास हो तो सुपारी सिक्का में हल्दी की आवश्यक है जो इसमें डाली जाती है, बाकी आवश्यक नहीं है। अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, ऊपर से ढक दीजिए, उसमें थोड़े चावल कर दीजिए पूर्ण पात्र में। उसके ऊपर अब हम श्रीफल स्थापित करेंगे। नारियल के ऊपर आप चुनरी है तो चुनरी लपेट दीजिए, या फिर कलवा है या सफेद धागा है उसको नारियल के चारों तरफ लपेट दीजिए और उसे स्थापित कर दीजिए। नारियल का जो मुख है ना वह आपकी तरफ होना चाहिए, नारियल का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से उसको रख दीजिए कलर्स के ऊपर। अब आप जोत जलाएंगे तो जोत बना लीजिए। जो भी बात में बड़ा दीपक आप लाइन है, बड़े दीपक में बांटी लगाइए और वहां किस पत्र में लगाइए, उसके अंदर घी भर लीजिए। उसके नीचे भी आपको आसान स्वरूप चावल रखने होंगे जहां पर आप ज्योत स्थापित करेंगे, जो कि हमें 9 दिन तक चलानी है। तो उसे ज्योत के नीचे आपको आसान स्थापित करना है। आसन के रूप में आप चावल ले लीजिए, थोड़े चावल रखिए और उसके ऊपर जत को स्थापित कर दीजिए। भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कीजिए। इस प्रकार से यह पूजा के लिए आपकी संपूर्ण जो वस्तुएं हैं, आवश्यक प्रक्रिया है, वह पूर्ण हुई है। अब हम पूजन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले संकल्प की प्रक्रिया होगी। उससे पहले जल से आचमन करें, आसन पर बैठकर पृथ्वी का स्पर्श करें और माता पृथ्वी से प्रार्थना करें। मंत्र का उच्चारण करें। एयुएम पृथ्वी दयादता लोक देवी तो विष्णुनाथ तथा महादेवी पवित्रम गुरु आसनम। यदि आप विवाहित हैं और जोड़े से पूजा संभव हो तो दोनों साथ बैठकर पूजा करें। अब जल आचमन के लिए सीधे हाथ में 1 चम्मच जल लें, दीप प्रज्वलित करें और अखंड ज्योति जलाएं। नवरात्रि में अखंड ज्योति का विशेष महत्व है। भले ही आप व्रत न रखें, लेकिन माता के लिए 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और माता आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लें। संकल्प के लिए सीधे हाथ में जल, अक्षत और 1 सिक्का रखें। एयुएम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु 3 बार बोले। इसके बाद अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर, क्षेत्र और शहर का नाम लें। संकल्प प्रक्रिया में आप जो भी करने जा रहे हैं, व्रत, पूजन या ज्योत स्थापना, उसका उल्लेख करें। संकल्प एक आवश्यक प्रक्रिया है। जैसे बैंक में पैसे जमा किए बिना खाते में नहीं आते, वैसे ही पूजन भी संकल्प के बिना अधूरा माना जाता है। संकल्प के बाद गणेश पूजन आरंभ करें। सबसे पहले गणपति का आवाहन करें। जय गणेश महाराज की जय। गणेश जी को आसन प्रदान करें, अक्षत अर्पित करें और जल चढ़ाएं। फिर कुमकुम से तिलक करें, धूप दिखाएं और फूल अर्पित करें।
इसके बाद गणपति को प्रिय मोदक या लड्डू का भोग लगाएं। गणेश पूजन के बाद माता के पूजन की बारी आती है। नवरात्रि में महिलाएं विशेष श्रद्धा से व्रत रखती है। हालांकि पुरुष भी व्रत रख सकते हैं। व्रत में फलाहार करें या निराहार रहकर माता की उपासना करें। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी गरीब को न सताएं और यथाशक्ति दान करें। नवरात्रि में दान का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक घर में कलह न करें। प्रातः और संध्या को माता की आरती करें। आरती में कपूर जलाएं और माता को मिठाई या लड्डू का भोग लगाएं। 9 दिनों में 9 कन्याओं को भोज कराएं। उन्हें लाल चुनरी अर्पित करें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। नवरात्रि के अंत में कलश और माता की मूर्ति को किसी पवित्र नदी में विसर्जित करें। माता के भंडारे का आयोजन करें, जिससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च 2025 रविवार से होगा और समापन 6 अप्रैल 2025 रविवार को होगा। इस वर्ष नवरात्रि 8 दिनों की होगी, क्योंकि अष्टमी और नवमी तिथियां एक ही दिन पड़ रही हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को प्रातः 6:01 से 10:02 तक रहेगा तथा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। मां शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक हर दिन मां के अलग रूप की उपासना की जाती है। मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान का विशेष महत्व है। इस वर्ष मां का आगमन और प्रस्थान दोनों हाथी पर होगा, जिसे शुभ संकेत माना जाता है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। नवरात्रि के 9 दिनों में सच्चे मन से पूजा करने पर मां दुर्गा की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इन 9 दिनों में श्रद्धालु देवी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा कर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। पूजा के इन पावन दिनों में माता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों। माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। जय माता दी।